नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबीर जैन। दोस्तों, आज जो खबर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आपने बहुत दिनों से इसके बारे में सुना होगा, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में कोई भी मीडिया उठाता नहीं है, क्योंकि ये है वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है। और हमारे करप्ट जजेस ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने भी बोल दिया हमारे पास एक छोटा मोटा केस लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के अगर रेप हुए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, इनको तो आदत पड़ जानी चाहिए अभी तक तो आज बात करेंगे संदेश खले की। अब आप सोच के देखिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं रात के टाइम पर, आप गृहस्थ हैं, बीवी है, बेटी है, और आपके दरवाजे पे रात को 9-10 बजे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया जाता है, पीटा जाता है, और उसकी आवाज़ सुनते ही आपके अंदर एक आतंक की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और जब दरवाज़ा ऐसा लगता है कि टूटने वाला हो गया हो, तब आप मजबूर होकर आप दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर कई टीएमसी के टोपी वाले कारतून आपके 4 तो 5 थप्पड़ वो मार देते हैं और आपसे पूछते हैं कि तेरी बड़ी बेटी कहाँ है। आप कांप उठते हैं, और जो कारतून है वो घर के अंदर नहीं घुसते, सिर्फ बाहर खड़े खड़े ऑर्डर सुनाते हैं कि इस जगह के ऊपर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खुद लेकर आ जाना। सुबह तेरी बीवी और तेरी बेटी को वापस कर दिया जाएगा, वरना तुम सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और आप खुद अपनी बेटी और बीवी को उस जगह पर छोड़कर आते हो। सुबह आपकी बीवी लूटी पिटी, मुंह छुपाए वापस घर आ जाती है, लेकिन आपकी बेटी कई दिन बाद भी वापस नहीं आती, क्योंकि कुछ दरिंदे, उनकी जो हवस है उसकी प्यास अभी भी शांत नहीं हुई है, और वो दिन रात वहाँ पर तड़पती रहती है। आप पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती। आप किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर नाक भी रगड़ते हैं, कोई सुनता नहीं है। कोई भी आपके पास ना तो आपकी बात सुनता है, ना आपको बिठाने के लिए भी राज़ी होता है। वहाँ सनातनी बेटी, जो सारी की सारी ज़्यादातर दलित हैं, सनातनी हिंदू हैं, इस सारी चीज़ों को हर रोज़ झेलती हैं और इस अभिशाप के बीच में रहती भी हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, केंद्र भी नहीं, और हमारे जो ये करप्ट चीफ जस्टिस है और ये जो जजेस हैं, ये इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो औरतें हैं वो हिंदू हैं, और ये जो कार्य करने वाले हैं ये सारे वही गंदी कॉम्स को बिलोंग करते हैं, जिसके खिलाफ ये करप्ट जजेस पैसे लेकर उनके खिलाफ कोई जजमेंट ना तो देते हैं, ना उनका केस सुनने के लिए भी तैयार हैं। आप सोच के देखिए कि जो आपका कातिल हो, उसी से आप अपने हक के लिए उनसे फैसला मांगने जाएंगे, क्या वो आपको देंगे? संदेश खली का भी यही हाल है सर। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये जगह वो है जो सुंदरबन और प्रागना जो जगह है उसके नज़दीक है। वहाँ पर एक बांग्लादेशी शख्स खुलेआम ये घोषणा करता है कि वो बांग्लादेशी है, मगर वो चुनाव में खड़ा होता है और जीत भी जाता है डंके की चोट पर। और अब भारत की जो सीनियर मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उसका नाम भी बता दिया, शाहजहां, जो अब भागकर बांग्लादेश वापस चला गया है। लेकिन क्या किसी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं। क्या मीडिया ने दिखाया? बिल्कुल भी नहीं। और यही वही शाहजहां है जिसको गिरफ्तार करने के लिए आईडी की जो टीम जाती है, तो आईजी समेत जो पूरी की पूरी टीम थी उनके ऊपर भयंकर अटैक किया गया और उनकी पिटाई की गई, और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया इस पिटाई करने में। सोच के देखिए कि जुल्म का कैसा ये जो नज़ारा है ये देखने को मिल रहा है। और उधर जो ये बलात्कार जिनके साथ किया था उसकी शिकायत लेकर 111 पीड़ित औरतें
एफआईआर दर्ज कराने गई, हुआ क्या, उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। भैया अगर गूगल पे जाकर संदेश खली टाइप कीजिए करेंगे तो क्या होगा कि यूट्यूब पर ये नाम डालिए, कहीं भी गूगल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आपकी आंखें गीली हो जाएंगी सिर्फ वो चीज़ें देखकर जो वहाँ पर डाली हुई हैं। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये सब कुछ इतना टच करता मुझे, ये क्या हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है हिंदू, यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू हैं, इनको अपने रीति रिवाज, त्योहार, शादी ब्याह, इनकी भी जो है इजाज़त नहीं है। और इसको करने के लिए इनको शेख शाहजहां से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ये अपना कोई कार्य कर सकते हैं। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, हमारे भारत के बीच में। क्या आपको लगता है कि ये जो सारा दर्दनाक काम है सिर्फ यहीं पे हो रहा है? भाई ये सारा आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कराची में भी ये कुछ होता है हिंदू स्त्रियों के साथ, और लगातार होता रहा है 75 सालों से। यहाँ तो सिर्फ 12-13 सालों से हो रहा था सिर्फ। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है करप्ट, वो बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ गया। और वहाँ पर भी यही अत्याचारी थे, इसी गंदी मज़हब को बिलोंग करने वाले ये सुअर के बच्चे, और हमारे यहाँ पर भी यही कार्य यही करते हैं। और ये महिलाएं कौन सी होती हैं, जो गरीब होती हैं, जो अनुसूचित जातियों की होती हैं, और जो ये मुसलमान बलात्कारी हैं, उनको कितने कितने दिन उनका बलात्कार करते हैं। उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको बच्चों को मारने की या कहीं छोड़ने की भी इनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान के बच्चे हैं। और जो ये लड़कियां कल को आगे जाकर शादी करती हैं, तो यही पाप के बच्चे उन्हें संभालने पड़ते हैं, उन नए पति को भी। और ये जो स्त्री हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि इनका जो बच्चा है उसका बाप कौन है, क्योंकि इतना इनको प्रताड़ित किया जाता है, कितने कितने दिनों तक इनका शोषण किया जाता है। और आप सोच सकते हैं, आपने कभी कल्पना करी थी कि ये जो हमें सो कॉल्ड आज़ादी मिली है भारत को, उसके अंदर जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है उनकी स्त्रियों के साथ ये कुछ होगा। ये सिर्फ कहानी संदेश खली की नहीं है, यूपी में यही कुछ होता रहा जब अखिलेश गवर्नमेंट थी, मुलायम की गवर्नमेंट थी। केरला में ये कुछ ऑलरेडी हो रहा है, कश्मीर में क्या कुछ हुआ हमें मालूम है, नॉर्थ ईस्ट में भी डेमोग्राफी चेंज कर कर वहाँ पर भी यही काम हो रहा है। और जब मणिपुर में हमारी जो कम्युनिटी थी हिंदुओं की, उन्होंने रिटेलिएट किया उसी भाषा में जो वो हमारे साथ करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया कि आपकी हिम्मत कैसे होगी। गवर्नमेंट को बोला आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो हम ले लेंगे। मतलब कि अगर किसी और कम्युनिटी की स्त्री के साथ कुछ हो तो सुप्रीम कोर्ट सूंघने और मूतने वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन हिंदू की अगर बहू बेटियों के साथ ये कुछ दर्दनाक काम होता है तो बोलते हैं इसमें कुछ भी हमारे पास करने के लिए नहीं है, लोअर कोर्ट में जाइए 15-20 साल अब केस लड़िए, फैसला अगर आपके हक में आ गया तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात है, नहीं आपको पसंद आएगा तो हमारे पास आ जाना, 15-20 साल और निकल जाएंगे। 13 साल से तो हो ही रहा है। और जो शख्स ये सारे काम कर रहा था, ये सब एक आदमी है, बाकियों की लाइन लगी है। ममता बनर्जी ने ऐसे भस्मासुर खड़े किए हैं वहाँ पर, जिनके ऊपर हाथ डालने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यही काम हमने यूपी में भी देखा था, वहाँ तो मोदी जी ने आकर और योगी ने आकर सारा कुछ सही कर दिया, और वो खुद भागते फिर रहे हैं और अब वेट कर रहे हैं कि योगी हटे और दोबारा से वो कत्लेआम शुरू करें, जो 10 साल इन्होंने रोक के रखा है मोदी जी ने। दोस्तों, ये एक ऐसी दर्दनाक वीडियो थी जिसको बनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जो मैं देखा सारा कुछ, मेरे से रहा नहीं गया कि क्या हो रहा है भारत में। और इसको ठीक करने का तरीका मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इन जाहिलों को कैसे इनका पेस्ट कंट्रोल करके इसको ख़त्म किया जाए। आपके पास कोई आंसर हो तो मुझे बताइए। काश यहाँ पर भी शी जिनपिंग जैसा प्रेसिडेंट होता भारत के अंदर, जो इनको वही हाल करता जो ये डिज़र्व करते हैं। मस्जिदें तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बना दी गई, और इनकी टोपी, बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी रखना भी इनको अलाउड नहीं है यहाँ पर। और बंदे का पुत्र इनको कैसे बनाया जा रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपने सोशल मीडिया पे बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा। क्या भारत में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए?
ये अगर हिंदुस्तान है तो ये हिंदुओं की जगह थी। हिंदुओं की जगह को दोबारा से क्लेम करने के लिए हम सनातनियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन नहीं लेगी। अगर लेगी तो कैसे लेगी? क्या यूपी में जो हो रहा है वो इनफ है? क्या उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ने से, बुलडोजर चलाने से इनकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी? क्या परमानेंट इलाज इनका यही है कि इनके ऊपर झोपड़ियाँ इनकी तोड़ी जाएं? वो तो वेट कर रहे हैं कि योगी हटे, गला कटे, तो दोबारा से उससे भी ज़्यादा फोर्स के साथ ये काम करेंगे जो पहले करते थे। अभी तो चुप होकर वो अंडरग्राउंड है। सो दोस्तों, इसका परमानेंट इलाज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.